अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी और मेरे साथ हैं हमारे कॉलेज के बड़े ही होनहार और कॉम्पिटेंट टीचर ज़ीशान चौधरी, ज़ीशान सरा, जो कि एमएससी फ़िज़िक्स हैं और हमारे कॉलेज की बैकबोन हैं और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके दिलों की धड़कन और उनकी जान है। मैं पहले भी कह चुका हूँ एक वीडियो में कि फेवरेटिज़म होती है, अच्छे टीचर्स को बच्चे फेवरेट करते हैं, तो इनकी फेवरेटिज़म 100% है। जितने भी बच्चे हैं उनसे पूछा जाए तो हर बच्चे की ज़बान पर ये होता है कि मेरे फेवरेट टीचर ज़ीशान सर है। तो आज इस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, तो इससे ये कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, रिएक्शन में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ ज़ीशान चौधरी साहब हैं। तो ज़ीशान साहब जब अपना रिएक्शन देंगे, अपनी पढ़ी लिखी बातें हमें सुनाएंगे तो यकीनन हमें मज़ा आएगा। तो टाइटल थोड़ा इसका हिंदी में है, तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की एक रग की कंपनी है, वो 7000 लूप्स और 40,000 आर्टिसंस पे जो है मुश्तमिल है, जिसमें 80% जो है औरतें काम कर रही हैं। मर्दों को क्या पता, खलील को क्या पता। एक दिन औरत बनके जरा बाहर निकलो पाकिस्तान में, सड़क पे निकलो तो तुझको पता चलेगा कि औरत के पास कितने राइट्स हैं। बाहर निकलो तो पीछे लड़के पड़ जाते। कबल इसके कि लोग अपने हाथ में डंडे पकड़कर इस्लाम पर हमला आवर ऐसी औरतों को मार मार के भगाएं। हुकूमत को चाहिए कि वो खुद आर्डर और निजाम की तरफ तवज्जो करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो बिल आखिर लोग मजबूर हो जाएंगे। कौन सुन सकता है कि जब उसके अल्लाह के खिलाफ कोई कंजरीन ऐलाने जंग कर रही हो। कि मलिहा का ये कहना था कि औरत मार्च में ये समझ नहीं आ रही थी कि औरतें कौन है, मर्द कौन है। बहुत से मर्द ऐसे जिन्होंने ज़नाना हुलिये बनाए हुए थे, वो औरतों की तरह दिख रहे थे। तो अनीस साहिबा ने कहा कि हो सकता है वो ख्वाजा सरा हो, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। आई टोटली एग्री कि हमें इज्जत करनी चाहिए। और झाड़ू पकड़ के जो डांस करे थे मलिहा ने उनका भी बताया। तो मैंने मुफ्ती साहब आपके लिए सवाल ये छोड़ा था कि कुछ मर्द ऐसे हैं जो कि ख्वाजा सरा नहीं है, वो पैदाइशी मर्द हैं, लेकिन आई डोंट नो, जिसमें वो बता रही हैं कि उनके जो मसाइल हैं कि वो औरत वाला हुलिया अपनाना पसंद करते हैं या वो ज़नाना हुलिया में फिरते चले, यहाँ तक तो शायद एक्सेप्ट कर लिया जाए। लेकिन और भी बहुत सी हरकत होती हैं कि मर्द मर्दों के साथ उनके अफेयर्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं बाकायदा। वो जो गे वाला कॉन्सेप्ट है, कौमे लूत पे अजाब किस वजह से आया था, जरा याद करवा दें इन लोगों को। और क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गे कॉन्सेप्ट चल सकता है? क्योंकि अब ऐसे मुतालिबात भी हो रहे हैं कि लड़का लड़के से अगर शादी करना चाहे या लड़की लड़की से, यानी गेज और लेस्बियंस के हुकूक पे भी बात हो रही है औरत मार्च में। क्या हमारे यहाँ ये एक्सेप्टेबल है? हम ये बात एक्सेप्ट कर सकते हैं मुफ्ती साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, कहीं नहीं हुई। मुझे एक जगह दिखा दें कहीं ये बात। ऐसे मुतालिबात हुए मलिहा, क्या नहीं हुए गेज और लेस्बियंस के राइट्स के लिए मार्च में? लेस्बियंस की बात नहीं हुई जी मुफ्ती साहब, गेज की बात नहीं हुई, क्वेयर की बात होती है। सिंपल ये समझाने की जरा कोशिश कीजिएगा। मैं नहीं समझ पाई इस वाक्य पे आपकी क्या राय है, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। और ये बताइएगा, ये जो नारे लगाए जा रहे थे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, इसका मेरा जिस्म मेरी मर्जी और इन नारों से क्या ताल्लुक बनता हुआ आपको दिखाई देता है कोई कनेक्शन? तो ये भांडों की एक नई शक्ल है। ये बदमस्त औरतें जिनसे पूछना पड़ेगा कि ये बाप भाई से कौन सी आज़ादी मांग रही हैं और इनके बाप और भाई कहाँ हैं, और इससे ज़्यादा इनको क्या आज़ादी चाहिए? क्या ये उल्टा रिक्शा चलाना चाहती हैं? क्या ये कराची जाने वाली ट्रेन फैसलाबाद लेकर जाना चाहती हैं? इनको कौन सी गटर खोलना चाहती हैं? मुझे बताइए कौन सी आज़ादी है जो इनको मैसर नहीं है? और ये आज़ादी का ही मरहून मिन्नत थी कि ये लिबर्टी चौक में खड़े होकर इस तरह नारे लगा रही थी। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की एक रग की कंपनी है, जयपुर रग जिसका नाम है। 1978 में ये बनाई गई थी, जिसमें शुरू में 2 लोब्स और 9 आर्टिसंस जो हैं वो काम कर रहे थे। लेकिन अगर हम अब प्रेजेंट की बात करें तो यही कंपनी जो है वो 7000 लूप्स और 40,000 आर्टिसंस पे जो है मुश्तमिल है, जिसमें 80% जो है औरतें काम कर रही हैं। अगर हम पिछले साल 2021 की बात करें तो इस कंपनी ने अपने स्टोर्स चाइना, इटली जैसे ममालिक में खोले और अपना बिजनेस जो है वो इन्हांस किया। और अब जयपुर रग्स जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो है वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रही हैं। वहाँ पे अपने स्टोर्स, अपनी कंपनी जो है वो लॉन्च करने जा रही हैं। और ये भी क्लेम किया गया है कि जो जयपुर रग्स है वो अगले साल तक 1000 करोड़ रुपए की फर्म जो है वो बन जाएगी। आज हम इसी सिलसिले में जो है पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो पिछले
पिछले साल 500 करोड़ जो था पर ईयर इसका रेवेन्यू था। इस साल 700 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि 700 करोड़ रुपए तक के रेवेन्यू तक ये पहुंच जाएंगे और अगले साल जो है 1000 करोड़ की फर्म जो है वो बन जाएंगे। तो चलें पाकिस्तानी आवाम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी आवाम इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या राय रखती है और इसको पाकिस्तान से कैसे कंपेयर करती है। क्या नाम है आपका? काशिफ हबीब। अच्छा काशिफ हबीब, मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडिया की एक रग्स की कंपनी है जयपुर रग्स, ठीक है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अगले साल तक इस कंपनी की मालियत जो होगी वो 1000 करोड़ हो जाएगी, ये 1000 करोड़ की फर्म बन जाएगी अगले साल तक। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? इंडिया की वो कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी कंपनीज बनाई हुई हैं जो 1000 बिलियंस और मिलियंस की हैं कंपनीज। उसकी वजह यह है कि इंडियंस हमारी तरह जो है एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करते। चूँकि मैं अमेरिका से आया हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ इंडियंस और पाकिस्तानी कंपैरिजन। पाकिस्तानी की टांग खींच रहा है, इंडियन की हेल्प कर रहा है, एक कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो आई थिंक वो कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे हुक्मरान हैं वो ताजमहल बनाने, जहाज़ों में सफ़र करने और अयाशी से बाहर नहीं आए और ना कभी आएंगे शायद। अच्छा, हम अगर पिछले साल 2021 की बात करें तो इस कंपनी का रेवेन्यू जो था वो 500 करोड़ था और इस साल उन्होंने कहा है कि 700 करोड़ तक वो पहुंचा देंगे। वो जिस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने जो है कंपनीज खोल रहे हैं, अपने स्टोर्स खोल रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं दूसरे ममालिक में भी, क्या हमें उनसे सीखते हुए इस वक्त काम करने की ज़रूरत है? देखिए जी, हमें सबसे पहले तो अपनी नीयत साफ़ करनी होगी ना। हमें अपने मुल्क के लिए आज तक जितनी भी हम 47 से हमें एक भी सिंसियर लीडर नहीं मिला जिसने मुल्क का सोचा हो। या कोई भी कंपनी जो है ना जी, कंपनी का जो मालिक है प्राइवेट सेक्टर, उसको अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट नहीं जाने देती। गवर्नमेंट उसको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती, उसके ऊपर इतने सारे जो है ना जी वो क्या कह लें टैक्सेस और टू मैनी थिंग्स टू टेक केयर बिफोर दे कैन क्या कहते हैं टेक ऑफ कर सके। तो इंडिया में ये नहीं है। वहाँ पे वो लोग जो हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, लोग सिंसियर हैं, गवर्नमेंट सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ। कहने को हम उन्हें हिंदू कहते हैं और हम बड़े बनते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हम अपने रिलीजन के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ना अपने कंट्री के लिए कुछ कर पा रहे हैं। अच्छा, अगर हम पेंडेमिक की बात करें, ठीक है, अगर हम पिछले साल की बात करें, पेंडेमिक की बात करें, तो उन्होंने पेंडेमिक के रहते हुए 32 स्क्वायर फीट ऑफ जो रग्स हैं उसको उन्होंने उसकी प्रोडक्शन की है, ठीक है। उसके अलावा 40% अपनी इसी कंपनी में उन्होंने ग्रोथ भी शो किया पेंडेमिक में रहते हुए, ठीक है। जिस हिसाब से वो लोग आगे बढ़े हैं, क्या पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन हो सकता है इस वक्त? नहीं, पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन किसी भी चीज़ में नहीं है जी। ये सिर्फ हमारी गलतफहमी है कि हम इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ में कंपैरिजन है कि अगर हम आइटम बम उनको मार दें तो शायद, मेरा नहीं ख्याल कि वो भी अब हमारे पास है, शायद उसमें कंपैरिजन है। बाकी अगर आप कह लो स्पोर्ट्स में भी कोई कंपैरिजन नहीं है, बिज़नेस में कोई कंपैरिजन नहीं है, फ़ौज में कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे जो है हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, दे आर रियलिटी। नहीं, मगर हमारी फ़ौज तो बहुत अच्छी है। नहीं, फ़ौज हमारी अच्छी है जी। मेनली क्या करना चाहिए, आज आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो फ़ौज का नहीं है? फ़ौजी फाउंडेशन, DHA, अस्करी बैंक, ये काम नहीं है फ़ौज का। फ़ौज का काम है सरहदों की हिफाजत करना, ना कि बिज़नेस करना। फ़ौज बिज़नेस में लगी हुई है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर हम 1978 में जिस वक्त ये कंपनी बनी थी उस वक्त सिर्फ 2 लूप्स और 9 आर्टिसंस जो थे वो इस कंपनी के पास थे। अगर हम अब प्रेजेंट की बात करें तो 7000 लूप्स और 40,000 आर्टिसंस पे जो है ये कंपनी मुश्तमिल है। जिस हिसाब से वो अपनी पुरानी कंपनियों पर भी फोकस कर रहे हैं, उन बिज़नेस बढ़ा रहे हैं, आप उस हिसाब से क्या देखते हैं कि हम कहाँ हैं इस वक्त? नहीं, हम तो कहीं भी नहीं है जी, हम सिर्फ करप्शन कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है इस टाइम अपने मुल्क के लिए, जैसे मैंने आपको कहा जी, कोई सिंसियर बंदा नहीं है। आपको सिंसियर लीडरशिप चाहिए, सिंसियर गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, जो कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे को देखते हैं, ख्वाह वो नवाज शरीफ है, जरदारी है, या अब आज इमरान खान है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए और इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। हाँ जी, तो वीडियो हो चुकी है ख़त्म। इसमें बहुत सारे मैसेज थे। एक तो औरत मार्च का मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी का एक मैसेज है, उसके मतलब भी बात करेंगे। दूसरा ये इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन की बात करेंगे। तीसरा वो जो एक फ़र्म की बात हो रही थी 1000 करोड़ की जो हो जाएगी, तो उसके बारे में भी
और वक्त के साथ साथ ये भी बात करेंगे, मेरे ख्याल में अभी से कर देनी चाहिए, फिर बातें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तानी और इंडियन आर्मी की बात हुई तो आर्मी बेशक किसी भी कंट्री की तगड़ी हो, मैं पंजाबी का लफ्ज़ कह रहा हूँ कि पावरफुल हो, आर्मी से हमेशा नहीं लड़ा जाता। आज की जो वार है, आज की जो जंग है, जो आज का युद्ध है, ये आर्मी और एटॉमिक मिसाइल चलेंगे। तो आप देखेंगे मिसाइल, आर्मी क्या है, आर्मी क्या करेगी? आप फायरिंग थोड़ी करेंगे, फायरिंग से थोड़े आप डंडे सोटे लेकर तो नहीं आ जाएंगे। नहीं, आज की जो वार है वो पैसे की वार है। जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसके पास, जिसके पास वेपन ज़्यादा है उसके पास पैसे भी ज़्यादा हैं। जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वेपन डेफिनेटली उसके पास ज़्यादा होंगे। अब आप बरमूस मिसाइल इंडिया का देखें या इस तरह के दूसरे जो मिसाइल हैं या फिर उनके न्यू वर्जन आने वाले हैं जो पाकिस्तान को अटैक कर सकते हैं या पाकिस्तान को पता भी नहीं चलता वो पाकिस्तान में आकर गिरते हैं। मियाँ चन्नू का वाक़या आपने देखा होगा। तो ये पैसे का कमाल है जी। अगर आपके पास, आप पाकिस्तानी एक मिसाइल ऐसा था जो चाइना का था, वो एक जगह पर फेंका गया, वहाँ जाकर फटा ही नहीं, और उस पर एक बहुत बड़ा हंसी मजाक बना। खान सर ने उसका थोड़ा इस तरह का ऑपरेशन किया कि वो मिसाइल आया और आकर मिसाइल ने कुछ इस तरह सोचा जी मैं फट लूँ, तो उसने कहा जी बिल्कुल हाँ जी आप फट लें, तो लेकिन वो फटा फिर भी नहीं आ जाए। तो इसके मतलब ये है कि जो वार होती है, जो जंगें होती हैं, वो जंगें हैं। तो जंग की बात कर रहे हैं तो जंगें थोड़ी ऐसे लड़ी जाती हैं कि आपकी आर्मी पावरफुल है, आपकी आर्मी बादाम खाती है, बादाम खाने से जंगें जीती जाती हैं। आज जंगें, वो कहते हैं ना अकल बादाम खाने से नहीं आती। तो जो अकल है वो बादाम खाने से नहीं आती, अकल हमेशा ठोकरें खाने से आती हैं। इंडिया ठोकरें खा चुका है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है पास्ट में अपना, अब वो दोबारा अपने नुकसान रिपीट नहीं करेंगे। तो जी सर, औरत मार्च पे आपका क्या कहना है? औरत मार्च का देखें जी, पाकिस्तान में जो देखा जाए ना, वो ट्रेंड चला हुआ था मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। इस ट्रेंड को लेके ना जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, और जो हमारी जो नेशनल लेवल पे लोग हैं ना वो इसको नेगेटिव सोच रहे थे। असल जो उनके राइट्स थे ना वो उनको राइट्स में भी ना दिए गए हैं। और आपने वो फर्म जो देखी है ना, उस फर्म में जो वुमेन्स थी वो 80% थी इंडियन में जो वुमेन है ना वो 80% फर्म में काम कर रही थी। यही वजह है कि वो जो जिनके हकूक हैं वो उनको फैसिलिटेट करते हैं, देते हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तरक्की करनी उन्होंने, उनकी बुनियादी वजह यही है। वो ये नहीं सोचते कि ये जो औरत है इसको हम लोग जो है ना इसके लिए कोई नेगेटिव सोच रखें, बल्कि वो काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, भी पॉजिटिव को लेके आगे चल रहे हैं। तो इस औरत मार्च का जो चला है ना, इसका जो बहुत बैड इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान में पड़ा है। तो जो वो फर्म है वो डे बाई डे उसकी जो आगे ब्रांचेज हैं वो मजीद ज़्यादा बढ़ रही हैं, और जो उनका चांस है मे भी, मेरा जो ख्याल है ना, उनसे भी वो 2-3 गुना आगे बढ़ जाएं। वो 10K तक है ना, वो इससे भी ज़्यादा उम्मीद रखें कि वो आगे जाने वाली हैं। तो ये सारे हालात जो जब तक आप लोग इन क्राइसिस से निकलेंगे नहीं, अपनी सोच को आगे लेके नहीं जाएंगे, जो आजकल इंडियन आर्मी की चल रही है और जो इंडियन लोगों की चल रही है, जो PM मोदी की चल रही है, उनकी सोच आगे है। वो ये नहीं सोचते क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि हमारा प्लान है, हमने इसको टेक ऑफ करना है, आगे लेके चलना है, और वो जा रही हैं। यही वजह है कि वो आज पाकिस्तानी आर्मी है, जो पाकिस्तान के लोग हैं जो फर्म शुरू किए ना किए, ये इंटरेस्टेड है बिजनेस में, किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाती हैं, जो कि वो नहीं है। वो क्या करती हैं, वो अपने मुल्क के लिए काम करती हैं, वो अपनी ज़रूरियात को अपने मुल्क पे फोकियत देती हैं। जो लोग ये काम कर जाते हैं, जो लोग ये सेक्रीफाइस करना जानते हैं, उन्हीं का इनाम रहता है, वही कामयाब होती हैं, और वो कामयाब होने के लायक हो जाती हैं, वो बन जाती हैं, और फिर उन लोग उन पर रक्श करते हैं। जब वो छोड़ जाती हैं तो वो ता देर तक याद रखती हैं। यही वजह है कि वो उनकी जो फर्म है वो कामयाब है, उनके बिजनेस चल रहे हैं, उनके बिजनेस चलेंगे, और वो न्यू जो बिजनेस है उनकी तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो अगले तो उनको चल ही रहे हैं, उनको वो प्रमोट कर रहे हैं, डे बाई डे उनको आगे लेके चल रहे हैं। जैसा कि है ना, लग फुलिंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ये मेन मसला, सर भी कह रहे थे कि ये जो लग फुलिंग का मसला है ना, जिस कौम में ये आ जाए वो कौम पीछे रह जाती है। वो दिन ब दिन को छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और उनकी मुरादें जो है ना, उनके जो मिशन है, उनके जो पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये वाकई ही बात कुछ इस तरह है, जितनी भी बातें थी वो आपने सारी की सारी कर दी। तो मेरे ख्याल में अब वीडियो का करते हैं इख्तिताम। मिलेंगे नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।